गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई यूट्यूब लर्निंग वीडियो में। और ये वीडियो में हम एल टी पी ए आई कैलकुलेटर की सक्सेसर जो सीरीज़ है उसकी एक नई वीडियो को हमने इसमें ऐड करने की कोशिश की है। इससे पहले हमने देखा था कि हम एल टी पी कैलकुलेटर के थ्रू ए आई वर्जन के माध्यम से हम किस तरीके से अपने स्टॉक में पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते थे, हम किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते थे। बट आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम सभी के पास एक अच्छा कैपिटल नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे अमाउंट को लेकर हम डेली बेसिस पे छोटे छोटे ट्रेड करके हम इंट्राडे करने की कोशिश करते हैं। तो इंट्राडे अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो स्टॉक्स में क्या करते हैं आप, अगर प्रीवियस आपको सारे मेथड अभी आप भूल जाने चाहिए, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एल कैलकुलेटर का जो ए वर्जन है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए इंट्राडे के वो सारे स्टॉक्स को सिलेक्ट करके लाता है जो कि अपने सपोर्ट पर है या अपने बॉटम पर है। अगर कोई स्टॉक आपको आपके अपने सपोर्ट पे मिलता है तो आप वहाँ से बाइंग करते हैं, और कोई स्टॉक अपने टॉप पे मिलता है तो वहाँ से आप अपनी सेलिंग करते हैं। एल कैलकुलेटर के यही वर्जन में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किसी स्टॉक में अब इंट्राडे ट्रेडिंग कितनी ज़्यादा आसान हो गई है। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, प्रीवियसली हमें एल कैलकुलेटर के जो ओल्डर वर्जन हुआ करते थे उसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पे 4 मैजिकल लाइन 920 925 के आसपास ड्रॉ करते थे और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेने की कोशिश करते थे। बट अब वो सारा जो भी मैनुअल कैलकुलेशन था वो सारा बंद हो चुका है। अब एल कैलकुलेटर का जो ए अपडेट आया है इसमें आपको 4 मैजिकल जो लाइन होती है वो चार्ट पे ऑटोमेटिकली प्लॉट करके मिलेंगी, और आपको उनके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करना है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जब तक आपकी वैल्यू ना आए तो आपको ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना है, अपनी वैल्यू पर ही ट्रेड को लेना है। इसमें भी एल कैलकुलेटर की यही वर्जन में आपको दो तरह से ट्रेड करने के मौके मिलेंगे। एक तो वही 920 के पास जो 4 मैजिकल लाइन बनती हैं उनके बेसिस पे, और दूसरा एल ए के बेसिस पे। ए क्या होता है, आपका डायनेमिक आपको लाइन प्रोवाइड कराता है, मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताने की कोशिश करता है कि अभी मार्केट की कंडीशन अगर बुलिश है तो कहाँ से आपके ट्रेड बनने हैं, अगर मार्केट की कंडीशन बेयरिश है तो कहाँ से आपके ट्रेड बनने हैं। तो ज़्यादा समय ना लगा, या आप इंट्राडे भी कह सकते हैं, उन स्टॉक्स पे जाकर फोकस करने की कोशिश करेंगे और डीपली हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या क्या मेन्यू ऑप्शन उसमें मिलते हैं। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड वगैरह लिखा रहता है। तो अभी तक हमने ये डैशबोर्ड में चेक कर लिया था। ऑप्शन चेन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हिस्टोरिकल डेटा हमें पता ही है किस तरीके से अपने ऑप्शन चेन में हिस्टोरिकल डेटा को देखा जाता है। बट आज की जो टॉपिक है वो हमारा है स्टॉक्स को इंट्राडे के लिए हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, या आईडीडी ब्लास्ट जो एक फीचर है उसको हमें कैसे यूज़ करना है। तो आईडीडी ब्लास्ट का जो ऑप्शन है वो आप जैसे आएंगे, आप जैसे ही रिपोर्ट्स को क्लिक करते हैं, आप ये देखिए जिसको मैंने यहाँ पर कवर अप किया है। आप स्टॉक्स को क्लियर जैसे आप क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो रिपोर्ट्स को क्लिक करते ही साथ आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको इसमें से क्या-क्या देखना है। कि आपको हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एलटीपी स्विंग्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा एलटीपी ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब है कि हम वो सारे स्टॉक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और ये एलटीपी कैलकुलेटर का जो एआई वर्ज़न है, जो अपडेटेड वर्ज़न है, वो हमारे लिए ऐसे क्या फीचर्स लेकर आया है कि हम इजीली अपने स्टॉक्स में इंट्राडे कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस डेटा भी देखने की ज़रूरत नहीं है। वो चारों की चारों जो मैजिकल लाइन हम पहले प्रीवियसली ड्रॉ करते थे, अब सब आपके चार्ट पे बनी हुई मिलेंगी। आपको खाली उन लाइन को फॉलो करना है। अगर आपका ट्रेड बन रहा है, आपका प्राइस उस वैल्यू पे आ रहा है तो आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है। अगर उस वैल्यू पे नहीं है तो तब तक आपको वेट करना है। क्योंकि इस एलटीपी कैलकुलेटर की सबसे अच्छी बात यही रहती है कि आप फ़ोकस्ड रहते हैं कि आपका ट्रेड कहाँ से बन सकता है, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है। तो बीच में आप कॉल पुट करेंगे नहीं, तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी ओवर ट्रेडिंग बच जाएगी, आपकी सारी ब्रोकरेज बच जाएगी। आप बेशक दिन का एक ट्रेड लेंगे, तो उसके चांसेस ये रहते हैं कि वो मैक्सिमम प्रॉफिटेबल चांसेस ट्रेड बनने के आपके चांसेस बनते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एलटीपी ब्लास्ट को जैसे आप क्लिक करेंगे, आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपके सारे के सारे स्टॉक्स निकल के आते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया है ताकि सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम किसी भी स्टॉक्स का नाम वगैरह डिस्प्ले नहीं करेंगे, खाली हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि एलटीपी कैलकुलेटर में अगर कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी आपका स्टॉक्स है, वो किस तरीके से काम करने वाला है, कैसा वो परफॉर्म करता है, हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली चीज़, जैसे आपने एलटीपी ब्लास्ट को क्लिक किया तो ये एक मेन्यू खुल के आता है। यहाँ पर जहाँ पे ये सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल का मतलब है इसके नीचे
स्टॉक्स के नाम आएँगे। आपको क्या करना है उन स्टॉक्स में जो भी आपका फ़ेवरेट स्टॉक है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं या जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। सबसे ईज़ी एक नया अपडेट क्या आ गया इसमें कि आप इसको क्लिक करके उसको अपने फ़ेवरेटी में भी ऐड कर सकते हैं। वो स्टॉक्स आपके फ़ेवरेट में ऐड हो जाएँगे, तो वो आपके टॉप में दिखाई देंगे। तो अब क्या हो गया, जो आपके मल्टीपल स्टॉक्स थे, अगर आप देखिए यहाँ पर 500, 600, 1000 स्टॉक्स मैं बोल रहा हूँ अगर सपोज़ हैं, आप उनमें से सिर्फ़ 5 स्टॉक्स में काम करते हैं, तो आपको बार-बार उनको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आएँगे, इसको क्लिक करने के बाद जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, तो आपका वो स्टॉक क्या हो जाएगा, आपके फ़ेवरेट लिस्ट में आपका ऐड हो जाएगा, तो आपकी टॉप में दिखाई देने शुरू हो जाएँगे। सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब सबसे पहली चीज़ के बाद हम चलते हैं इसके सेकंड कॉलम पे। यहाँ पे पीवी लिखा है। पॉइंट वैल्यू क्या होता है कि जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस के बीच की जो भी गैप है उसका डिवाइड बाय 2 आपका पॉइंट वैल्यू होता है। अब इसका कहाँ यूज़ होने वाला है मैं आपको चार्ट में बताने की कोशिश करूँगा। सपोज़ कीजिए जो मार्केट पे अभी कोई स्टॉक आपका 100 पे चल रहा है और उससे छोटी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 90 है। फिर यहाँ पर क्या है आपकी 80 है, यहाँ पे क्या है आपकी 70 है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस नेक्स्ट क्या आएगी 110 आएगी, 120 आएगी और 130 आएगी। यहाँ देखने से ही साफ क्या पता चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस का जो बीच का डिफरेंस है वो 10 है। तो जो आपकी पीवी होती है पॉइंट वैल्यू, वो दोनों स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस का डिवाइड बाय 2 होता है। इसका मेन रीज़न क्या होता है, हम स्टॉक्स को इंट्राडे के लिए चूज़ करने वाले हैं, तो उसमें हमें अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे लगा सकते हैं? जो ये पीवी है ना, ये पीवी ऑलरेडी कैलकुलेट करके आई हुई है। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे जो स्टॉक था, उसकी स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस था डिवाइड बाय 2 50 हुआ। यानी कि कोई भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, तो या तो आप 50 पॉइंट का यहाँ से क्या करेंगे, प्रॉफिट लेंगे या आपका एसएल कटेगा तो 50 पॉइंट का एसएल लगता है। ये 1:1 में काम करने का एक तरीका है जो कि हमारे इंट्राडे में स्टॉक्स को हम आईडीडी ब्लास्ट में जाके चेक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा है आईडीडी इंट्राडे और आईडीडी ब्लास्ट। इसका मतलब क्या है, आईडीडी ब्लास्ट बोल लीजिए या एलटीपी इंट्राडे बोल दीजिए, जिसमें कि हम स्टॉक्स को इंट्राडे के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगी। ये पीवी का मतलब क्या होता है कि पॉइंट प्राइस वैल्यू या पॉइंट वैल्यू आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच का पॉइंट कितना है। स्ट्राइक प्राइस के बीच के डिफरेंस डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्लेस होके आ जाता है। अब पहले हम क्या करते थे कि हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले सपोर्ट बॉटम को फाइंड आउट करते थे, स्टॉक्स को इनिशिएट करते थे। फिर हमें ये देखना पड़ता था कि हमें किस पॉइंट पे आके अपने स्टॉप लॉस अगर हमारे नेगेटिव या हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कहाँ पे उसको कट करना है, या वो स्टॉक्स जिसमें हमने अभी ट्रेड को इनिशिएट किया है वो हमारे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो किस पॉइंट पे जाकर हमें अपने प्रॉफिट को बुक करना है। तो प्रॉफिट बुकिंग और एसएल का जो ये है ये आपका पीवी वैल्यू होती है। 50 पॉइंट अगर आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको 50 पॉइंट के आसपास आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या है अपने प्रॉफिट को बुक करना है। अगेंस्ट जाता है तो 50 पॉइंट में कट कर देना है। इसमें कोई इफ और बट नहीं होता, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसमें सिंपल सी बात है कि एक रूल सेट है कि आपने अगर C1 से कोई ट्रेड लिया है, आपको 50 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आपको तुरंत से 50 पॉइंट में प्रॉफिट को बुक करना है। C1 से अगर आपने ट्रेड लिया है, वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, जैसे आपके 50 पॉइंट अपोजिट जाता है, आपको कट कर देना है। ये 1:1 के ट्रेड रहने वाले हैं और बहुत ईज़ी रहता है। और ये जो C1, C2 है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, हमने देखा था कि हम प्रीवियसली क्या करते थे, अपने स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन चेन को देखकर 920 के बाद 4 मैजिकल लाइन को ड्रॉ करते थे। पहले वो हमें मैन्युअली कैलकुलेट करनी पड़ती थी, देखना पड़ता था कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ है और उसके अकॉर्डिंग हमें खुद से वहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ती थी चार्ट में। बट आप देखिए एक सिंगल पेज में आपके लिए यहाँ पर C1, C2 यानी कि ये देखिए आपका क्या है, ये आपका सपोर्ट है और ये सपोर्ट का ये C1 क्या होता है, आपका रिस्की होता है, तो आप इसको R कर लीजिए और ये सेफ होता है। ठीक वैसे ही आप P1 में क्या होगा, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये क्या है, रेजिस्टेंस 2 है, ये R1 है, ये R2 है। और इसको मैंने R1 R2 इसलिए लिख दिया क्योंकि ये रेजिस्टेंस होते हैं, ये सपोर्ट है, ये S होता है, ये S1 होता है। ये आपका सेफ होता है और ये रिस्की होता है। ठीक वैसे ये वाला क्या होता है, फर्स्ट वाला, ये आपका क्या होता है, रिस्की होता है और ये वाला क्या होता है, सेफ होता है। ठीक है? चार्ट में जाएँगे तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा और ईज़िली। तो ये सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपका C1, C2 और P1, P2 ऑलरेडी मिला हुआ रहता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है कि सपोज़ कीजिए कि आपका C1 यहाँ पर है और C2 यहाँ पर है और आपका P1 यहाँ पर है
ये आप देखिए R1 कर देता हूँ मैं इसको, और वैसे इसके हिसाब से इसको P ही मान लेते हैं, उससे आपके लिए ईज़ी हो जाएगी, ठीक है? ये P1 है और ये P2 है। C1 C2 से आपको पता है कि आप कॉल का ट्रेड लेते हैं, P1 P2 से आप पुट का ट्रेड लेते हैं। और आप ये देख लीजिए कि किसी पर्टिकुलर डे में अगर आपकी जो कैंडल है या प्राइस का मूवमेंट है C1 से शुरू हो जाता है, यानी कि C1 से वो ट्रेड बन जाता है। वो ट्रेड बन चुका है, आप मार्केट में थे, आपने इनिशिएट किया, अच्छी बात है। अगर वो आप इनिशिएट नहीं कर पाए बट ये ऑलरेडी हो चुका है, तो C1 अगर हो चुका है तो आप P1 को ट्रेड नहीं करते हैं, फिर आप किस चीज़ का वेट करते हैं? आपको या तो C2 मिल जाए या P2 मिल जाए, ये इसका एक बेसिक सा रूल है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और ठीक वैसे ही हमें क्या करना है, ये मैं आपको इसमें इंट्राडे में, स्टॉक्स इंट्राडे में दोनों तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो ये 920 वाला जो स्टैटिक आपकी लाइन रहती है, जो थ्रू आउट द डे सेम रहने वाली है, C1 C2 और P1 P2 की, इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हैं। इसके अलावा एलटीपी कैलकुलेटर का जो एआई अपडेट है उसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पीवी क्या होता है, C1 C2 और P1 P2 से कैसे ट्रेड इनिशिएट करता है। अभी कुछ ये एक पॉइंट हमारा छूटा हुआ है, ये पॉइंट हमारा छूटा हुआ है, और ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बुलिश रिस्क है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी फ़िल्टर कर चुका हूँ। ये फ़िल्टर का जो एरो है, आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये वन बाय वन शिफ्ट करने की कोशिश करता है। आपको दिखाएगा अगर आपका यहाँ पे बुलिश जो रिस्क है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 रैंडमली बढ़ रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी हो सकता है। तो जितना छोटा ये रिस्क रहता है, उतना ही प्रॉफ़िटेबल ट्रेड आपका बन सकता है। और जितना इसका साइज़ बढ़ता रहेगा उतना ही आपका रिस्क भी बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप कोई रिस्क को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिनिमम 0, 1, 2 इन वैल्यूज़ वाले स्टॉक्स को यहाँ पे फ़िल्टर करना है, ठीक है? ठीक वैसे यहाँ पे अगर आप बेयरिश ट्रेड ले रहे हैं तो बेयरिश रिस्क में आप क्लिक करेंगे यहाँ एरो को, तो आपको पता चल जाएगा कि जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको 0, 1, 2 जिसमें सबसे कम रिस्क हो उन ट्रेड को आपको इनिशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर आता है ये सीएमपी क्या है? सीएमपी का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। ये जो भी स्टॉक्स रहे होंगे पर्टिकुलरली, उसका मार्केट प्राइस ये था, ये था, ये था। अब देखिए इसका कितना ईज़ी रोल हो गया इस चार्ट में। आपको पता है कि ये एक्स वाई ज़ेड जो ये स्टॉक्स है, सपोज़ ये इसकी बात कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है? अब देखते हैं, इसका जो है बुलिश रिस्क भी 0 है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है ₹85.33 चल रहा है। अब आप इससे ये देख सकते हैं कि ये C1 C2 के पास है या P1 P2 के पास है, तो आपको बिना चार्ट देखे ये पता चल जाएगा कि मेरा जो ट्रेड है कहाँ से बनने वाला है, C1 C2 से बनेगा या P1 P2 से बनेगा, ठीक है? अब जैसे 85.33 है तो आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका कहाँ है, 21 26 के आसपास चल रहा है, यानी कि ये 85 है, तो आप देखिए 85.22 यानी कि C1 के पास है, यानी कि इस समय पर ये जो ट्रेड है आपका रिस्की कॉल का ट्रेड बन रहा है। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो आपको ये पता है कि आपने यहाँ पे पीवी देखा था, 0.5 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर माइनस 0.5 जाता है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, अपने एसएल को कट कर देना है। बहुत ईज़ी हो गया, मार्केट प्राइस को आप देखकर यहाँ से जज कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, कौन से नियरेस्ट खड़ा है। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इनको देखने में भी टाइम लग सकता है। तो एक बहुत ही ईज़ी चीज़ है, आप यहाँ देखिए, शो नियरेस्ट स्टॉक करके एक आपको टैब नज़र आ रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, तो इसको क्लिक करने से क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने जैसे इसको क्लिक किया, क्लिक करते ही साथ यहाँ पर आपके रैंडमली ये वो स्टॉक्स आ गए हैं जो आपके सीएमपी के पास हैं। देखिए सीएमपी इनका करंट मार्केट प्राइस ये है, और सबसे ईज़ी बात ये होगी ये P1 के पास खड़ा हुआ है। P1 के पास खड़ा हुआ है, इसका बुलिश रिस्क लेकिन क्या है, अभी 3 है, 1 2 3 है। हम ट्राई करते हैं 1 2 3 के अंदर ही मिल जाए, तो चलिए ये ट्रेडेबल है, यानी कि ये बेरिश ट्रेड है और जो कि बिल्कुल आपके रेजिस्टेंस पे खड़ा हो, यहाँ से ट्रेड बनता है आपका। रिस्की ट्रेड है बट बनता है। ठीक वैसे ही आप ये वाले स्टॉक को देख लीजिए। अब ये रैंडमली स्टॉक्स का नाम मैंने हाइड किया हुआ है, आप स्टॉक्स देख सकते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड रहा होगा। इसका CMP 1971 चल रहा है, और ये किसके पास है, ये P1 के पास है। P1 के पास होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से आपका पुट का ट्रेड बन रहा है, और ये
पुट का ट्रेड आपको मिल रहा है, तो इसमें आप ये देखेंगे यहाँ पर पीवी कितना है, 10 है। 10 का मतलब क्या हो गया, या तो 10 पॉइंट आपके प्लस में चल रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कि 10 पॉइंट्स आपके नेगेटिव जा रहा है तो आप यहाँ पे अपने एसएल को बुक करेंगे। कितना इजी हो गया है। अब आपको बहुत सारे स्टॉक्स को फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, आपको सारे के सारे वो स्टॉक्स मिल जाएंगे क्योंकि नियर बाय खड़े हुए हैं किसके, या तो अपने सपोर्ट के पास खड़े हैं या अपने बॉटम के पास खड़े हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक और स्टॉक्स है ये वाला। अब ये स्टॉक्स में जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली C1 की वैल्यू, C1 किसकी वैल्यू होती है, कॉल लेने की वैल्यू होती है। तो जो भी ये XYZ स्टॉक्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से ये अपने कॉल पर खड़ा हुआ है, यहाँ से आपका कॉल का ट्रेड बन सकता है। और कितने पॉइंट ले, 0.5 पॉइंट अगर आपके प्लस में जाते हैं तो 0.5 पॉइंट आप यहाँ से बुक करेंगे एज अ प्रॉफिट। अगर ये आपके अगेंस्ट जाते हैं तो 0.5 जाती है, आपको डिस्कनेक्ट कर देना अपने ट्रेड से, उसको कट कर देना। रीज़न क्या हो गया, क्योंकि एक स्पेसिफिक रूल पे डिज़ाइन किए गए हैं। ये क्या होते हैं, मोमेंटम ट्रेड होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन, जो आपका डाइवर्जन है ना, सपोज मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपीज़ है और यहाँ पे 50 है, तो इन दोनों डाइवर्जन के बीच की वैल्यू जो 75 है, हम पूरा डाइवर्जन भी वेट नहीं करते, हमें छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन क्या है कि उनके फ्रूटफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तभी यहाँ पर क्या होता है कि ये पीवी की वैल्यू भी आपको निकाल के दी हुई है, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रह जाए कि कहाँ से आपका प्रॉफिट बुकिंग होनी है और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगना है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, होपफुली ये आपको पसंद आया होगा। और वापस से आप इसको क्लिक करेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे शो ऑल स्टॉक्स आ जाएंगे, जितने भी स्टॉक्स थे वो सारे के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। देखिए क्लिक किया वो सारे स्टॉक्स आ गए। जैसे कि मैंने बताया था, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका फेवरेटी में चला जाएगा। अब ये आपके टॉप में दिखाएगा, जैसे इसको क्लिक के टॉप में दिखाना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, और सेकंड ये पीवी क्लियर हो चुका होगा। बुलिश रिस्क के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे ही आप टैब पे जाके यहाँ पे शेयर को क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करते साथ ये सारे वो स्टॉक शो कर रहे हैं जिनका कि जो अभी बुलिश रिस्क है वो ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब क्या है, ये वो सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनकी कैलकुलेशन में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं पाया गया जहाँ पे ट्रेड आपके एडवर्स जा सकता है। ठीक है, ठीक वैसे ही आप नेक्स्ट देख लीजिए, ये C2 की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ से कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। CMP करंट मार्केट प्राइस है, ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। ठीक वैसे ही जो आपका बेयरिश रिस्क है, आप इसको टैप करेंगे तो देखिए ज़ीरो। यहाँ पर अगर आप बेयरिश ट्रेड लेना चाह रहे हैं, कोई पुट का ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो ये वो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिसमें कि यहाँ पे इनका रिस्क क्या है, ज़ीरो बना हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हमने ये स्क्रीन हमने देख ली थी, होपफुली आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब ये तो मैंने आपको बताया था 920 एम पे जो 4 मैजिकल लाइन बन के आती हैं उनके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकंड वे ऑफ टेकिंग द ट्रेड, जिसका हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो था LTP AI फीचर्स का। अब जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे सेकंड वाला टैब, ऑटोमेटिकली आपको क्या है, आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को जब आप ओपन करेंगे, मैंने आपको बताया था किस तरीके से ओपन करते हैं। आप स्टॉक्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली एक नई विंडो में खुल जाएगा। वो विंडो कैसी नज़र आएगी, वो ऐसी नज़र आएगी आपको। यहाँ पे फिर से मैंने स्टॉक्स का नाम हाइड किया हुआ है क्योंकि हम कोई भी स्टॉक्स का नाम शो नहीं कर सकते, ना उसका करंट प्राइस, बट एक रैंडमली हमने ऐसे एक स्टॉक उठा लिया है। मेरा मेन पर्पज़ ये है कि LTP कैलकुलेटर में अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं स्टॉक्स को चूज़ करके, तो वो एक-एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप कैसे उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं यूज़ करने के लिए, ताकि आपके प्रॉफिट के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हों। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पे 2 चीज़ दिख रही होंगी, एक तो लाइव, एक LTP AI। ठीक है? अब लाइव का मतलब तो क्या हो गया कि सिंपल सा 920 के बाद जो 4 मैजिकल लाइन बनती हैं, ये वाली लाइनें, ठीक है? ये आपकी लाइनें बनी मिल जाएँगी आपको। आप इनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये C1 की वैल्यू देखिए, और ये P1 की, और ये P2 की। C2 इसके नीचे रह गया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एक समझाने के लिए मैंने बताया है। तो अगर आप C1 C2 से लेते हैं तो यहाँ पर भी मेंशन रहता है। अगर आप C2 से इस वैल्यू से ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो कितना होने वाला है, मैक्स पेन को हम लॉस बोलते हैं, SL, और मैक्स गेन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ये होने वाला है। ठीक वैसे अगर आप P1 से पुट का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं, जो आपका मैक्सिमम पेन है यानी कि SL, वो इतना होने वाला है, और आपका मैक्सिमम गेन यानी कि प्रॉफिट जो है वो इतना होने वाला है। ठीक ऐसे यहाँ पर भी मेंशन रहता है। ये किन के लिए है, क्योंकि
आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। 920 पे जो 4 मैजिकल लाइन हो गई हैं, आप उनके अकॉर्डिंग वेट कर सकते हैं और जैसे ही आपके वैल्यू पे आपको ट्रेड मिलता है तो वहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, ठीक है। अब बात आ जाती है कि अभी तक जितने भी हम ट्रेड लेते थे, हम इन्हीं इंट्राडे के जितने भी स्टॉक्स में हम आईडीडी ब्लास्ट को यूज़ करते थे, इसी थ्योरी पे बेस्ड होते थे। बट अभी क्या हो गया, हमारे पास एक ये नया फीचर आ गया, एआईएलटीपी। एआईएलटीपी क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, बहुत ही ये डायनेमिक है। डायनेमिक इन द सेंस कि जैसे-जैसे मार्केट में यहाँ पे मूवमेंट बढ़ेगी या घटेंगी, उस हिसाब से ये लाइनें भी आपकी चेंज होती रहेंगी। और ये लाइनें आपके यहाँ पे प्लॉट होकर भी दिखाएँगी, प्लस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा कि मार्केट में रिस्की टॉप क्या है, सेफ टॉप क्या है, आपका स्टॉप लॉस कितना है, आपका गेन कितना है। अगर आप कॉल साइड का ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका रिस्की कॉल का ट्रेड कहाँ से बन रहा है, आपको सेफ कॉल का ट्रेड कहाँ से बन रहा है, आपको कितना लॉस हो सकता है और कितना प्रॉफिट आप इस ट्रेड में करने वाले हैं। ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये ऑटोमेटिकली इस वाले फीचर्स में यहाँ पे बन के आ जाती है। उसकी भी मैं आपको एक स्लाइड में पहले शो कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। अब ये देख लीजिए आप, इसको मैंने ये टिक किया तो एआईएलटीपी के नाम से आ गया। अब आप इसमें ये देखेंगे 920 वाली लाइन्स नहीं है ये। अब ये कौन-सी लाइन है? ये वो लाइन्स है जो कि रियल टाइम में मार्केट की करंट सिचुएशन या करंट पोज़ीशन बन रही है। यहाँ पर भी कोई भी एक्स वाई जेड ये स्टॉक है, आप देखिए बोथ साइड रिस्की का मतलब है ये है नाइस सिनेरियो, यानी कि दोनों में सपोर्ट रेजिस्टेंस में अपोजिट साइड का क्या है, प्रेशर बना हुआ है। इस केस में क्या होता है, दोनों साइड से ट्रेड लेना रिस्की होता है। बट आप देखिए अगर दोनों साइड से रिस्की है फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर हमें पुट का ट्रेड इनिशिएट करना है तो पुट की ट्रेडेबल वैल्यू क्या है? आप देखेंगे अगर आप रिस्की पुट लेना चाहते हो तो 5641 से ले सकते हैं। अब देखिए आर रिस्की की वैल्यू 5641 यानी कि जो वैल्यू आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ऑटोमेटिकली आपके चार्ट में प्लॉट होकर आने वाली है। तो अब आपको वो सारी मैनुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप वैल्यू देखेंगे फिर चार्ट पे लाइन करेंगे फिर आप देखेंगे मेरा ट्रेड तो निकल गया। यहाँ पे ऑलरेडी आप सिर्फ एक टिक करेंगे, सारी वैल्यू एक सिंगल चार्ट पे आपको मिलने वाली है। मॉडरेट अगर आप पुट का ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये आपको कहाँ से मिल रहा है? 5734 से। तो देखिए यहाँ पर 5734 कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है? 5734 ये आपका क्या है? आर मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब होता है सेफ ट्रेड, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सेफ ट्रेड है आपका, ठीक है? इसमें यहाँ पे लिखा है आर मैक्स पेन। मैक्स पेन क्या होता है? आपका एसएल होता है। कितनी वैल्यू है? 5835। तो देखिए 5835 यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये रियल टाइम वैल्यूज़ हैं जो मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट हो गया है। ठीक वैसे ही अगर सपोज कीजिए मार्केट जो है आपको कॉल साइड का ट्रेड लेने का मन कर रहा है और सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आप कॉल साइड का ही ट्रेड ले सकते हैं, आप ये नहीं ले सकते। तो उस केस में अगर आप देखेंगे जो रिस्की कॉल बाइंग है 5136 है। आप देखिए यहाँ पे क्या है? एस रिस्की 5136 देख रहे हैं आप ये क्या आपका सपोर्ट का रिस्की वैल्यू है। मॉडरेट अगर आप यहाँ पे सपोर्ट देखते हो तो 5048 है। तो 5048 ये क्या आपका मॉडरेट है, एस मॉडरेट भी लिखा हुआ है। इस केस में आपका मैक्स पेन क्या है? अगर ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ है? 4945। ये देखिए ये बना रहा है। और अगर आपका ट्रेड अगर चल जाता है तो मैक्स गेन कितना होना है आपको? 5641 होना है। तो अब ये देखिए आपकी सारी कैलकुलेशंस खत्म हो गई है, आप सब कुछ आपको एक चार्ट पे दिख रहा है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, अपनी वैल्यूज़ का वेट करना है। अगर आपको रिस्की कॉल बाइंग करनी है, आपको मार्केट के आसपास मिल रहा है, तो आप यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बट आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1 मार्केट की जो है सिनेरियो क्या है, मार्केट की कंडीशन क्या है। सेकंड मार्केट की रेंज, रेंज का मतलब क्या है? अगर आप रिस्की कॉल ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस कितना है और आपका टारगेट कितना बड़ा है। इसके अलावा अगर आप सेफ कॉल बाय करें तो स्टॉप लॉस कितना छोटा हो गया और आपको जो प्रॉफिट है कितना। आपको रेंज को फाइंड आउट करना है। आपको ये देखना है कि कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते वक्त मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम हो और मेरा जो गेन है उसके बढ़ने के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक इसके अपोजिट देखते हैं, अगर आप पुट साइड में देखना चाहते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे बोथ साइड रिस्की है और मार्केट आपके आर रिस्की के पास आ गया है, जो आपका रिस्की रेजिस्टेंस है वहाँ पर आ जाता है। यहाँ से अगर आप ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होने वाला है और आपका गेन कितना बड़ा होने वाला है। आप देखिए
आर मैक्स गेन। तो आपको अपनी रेंज पता चल गई ना कि अगर मेरे अगेंस्ट प्राइस जाता है तो मुझे इतना तो स्टॉप लॉस मार्केट को देना पड़ेगा। मार्केट को ट्रेड करने की या मार्केट में रहने की जो फीस है वो आपकी इतनी लगने वाली है। बट अगर ये ट्रेड आपके साथ आपकी डायरेक्शन में चल जाता है तो इतना बड़ा आपको क्या देने वाला है, प्रॉफिट देने वाला है, ये आपको रेंज। इसी के साथ अगर आप आर मॉडरेट से कोई ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं, मतलब सेफ रेजिस्टेंस से, तो आप देखेंगे आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा है बट आपकी जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो बढ़ के इतनी हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर आपको अच्छे ट्रेड पकड़ने हैं तो हमेशा आप रिस्की को अवॉइड कीजिए। रिस्की को क्यों अवॉइड कीजिए? क्योंकि रिस्की में आपके स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं। और जब आप इनिशियल स्टेज पर हैं, जब आप इसको सीख रहे हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ होती है अपने रिस्क को कम करना। रिस्क कैसे कम होता है? जब आप स्टॉप लॉस को, छोटे स्टॉप लॉस वाले ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता है कि इस तरह के ट्रेड आपको डेली मिलेंगे, हो सकता है आपको 2 दिन में 1 ट्रेड मिल जाए, वीक में 2-4 ट्रेड मिल जाए। मैं कहता हूँ वीक में 2 ट्रेड भी आपको मिल जाते हैं तो आप मंथ में 4 ट्रेड ऐसे कर पाए, सॉरी 8 ट्रेड ऐसे कर पाएँगे। अगर आपकी वो 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल हैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप एटलीस्ट प्रॉफिटेबल तो हैं। और मार्केट में सस्टेन वही कर सकता है जो छोटे-छोटे प्रॉफिट को सेव कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अपनी कैपिटल को डेंट होने से बचाए। क्यों? अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं रिस्की हूँ और मैं रिस्की ट्रेड लेता हूँ और किसी भी वजह से आपने सपोज़ यहाँ से इनिशिएट करना शुरू कर दिया और मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने के बजाय अपोज़िट चली गई, तो आप देखिए ऑलमोस्ट 641 से आप देखेंगे यहाँ पर 5835 ऑलमोस्ट। देखिए ये एक स्टॉक की बात कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो पहले हाफ हो सकता था अब वो डबल हो जाएगा। आप मार्केट में छोटी-छोटी प्रॉफिट को अर्न करके ट्रेडिंग को सीखने आए, ना कि बहुत बड़े लॉसेस को देने के लिए। सबसे पहला काम होना चाहिए अपने लॉसेस को कम करना, वो ही ट्रेड को पकड़ना जिसमें आपके स्टॉप लॉस कम से कम हो। तो इसके बाद एक मैंने आपको बेयरिश और बुलिश दोनों बता दिए। अब एक मैंने स्लाइड्स और रखी हुई थी छोटी-सी, इसको आगे देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि एक रैंडम स्टॉक पिक किया है, स्टॉक का नाम हमने हाइड किया हुआ है कि ये कौन सा स्टॉक है ये अभी मुझे भी नहीं पता, सही बात बताऊँ, बस मैंने आपके लिए स्लाइड को रखा हुआ है ताकि मैं इसमें कुछ आपको नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहता था, कुछ बताना चाहता था। अब देखिए एक चीज़, अभी क्या हो गया, पहले तो हम क्या करते थे लाइव के अकॉर्डिंग सिर्फ़ 920 के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड में इनिशिएट करने की कोशिश करते थे। तो वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 होता था। 50-50 चांसेस होते थे कि आपका प्रॉफ़िटेबल ट्रेड बने या लॉस बने। लेकिन आपको वो डिफ़ाइन रहता है कि प्रॉफ़िट लूँगा तो इतना, लॉस लूँगा तो इतना। इसमें कोई मर्ज़ी नहीं होती थी, कोई इमोशंस नहीं होते थे। ट्रेड प्रॉफ़िट में गया तो प्रॉफ़िट बुक किया, स्टॉप लॉस की तरफ गया तो स्टॉप लॉस बुक किया। बट एआई एलटीपी के आने के बाद मार्केट में जो ये रेंज है डायनेमिक हो गई है। मार्केट की सिचुएशन जैसी है उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताता है कि मार्केट में अभी क्या होने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया है। पहले हमें ये चीज़ जानने के लिए पूरे हिस्टोरिकल को छानना पड़ता था। 9:15 के बाद मार्केट में क्या बना, उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट में बुलिश प्रेशर है, बेयरिश प्रेशर है, एट लास्ट अभी मार्केट किस कंडीशन पे है, मार्केट बेयरिश है, बुलिश है, बुल रन में है या ब्लड बाथ में है, वो सब हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। तो वो शिफ्टिंग की वजह से बहुत सारे लोग क्या हो जाते थे कि अपने आप को मतलब एलटीपी से जोड़ नहीं पाते थे। अब ये एआई एलटीपी जो आया है ना फीचर, इसकी वजह से सारी कैलकुलेशन खत्म हो गई है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इस पे देखना है कि पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडाइसेस जिसमें आप काम कर रहे हैं, चाहे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है या कोई भी स्टॉक्स है, वो कह क्या रहा है, उसकी अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन। जैसे कोई एक एक्स वाई ज़ेड स्टॉक है, इन बुल रन है। बुल रन का मतलब आपके दिमाग में आता है कि भई बुल रन होने की वजह से ये स्टॉक क्या है, अभी ये ऊपर जाने के चांसेस हैं। ऊपर जाएगा तो इसमें क्या है, सिर्फ़ हम सपोर्ट से या रिस्की सपोर्ट हो या आपका मॉडरेट सपोर्ट हो, वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। इसका टॉप तो कहीं से कहीं तक है नहीं। टॉप नहीं है का मतलब है कि हम यहाँ से पुट कर ट्रेड तो ले ही नहीं सकते। तो माइंड में कितनी अच्छे से क्लैरिटी आ गई कि इसको देखते ही साथ कि अगर मार्केट बुल रन में है तो हम खाली इसमें कॉल का ट्रेड भी इनिशिएट करेंगे। और कॉल का ट्रेड कहाँ से बनता है? सपोर्ट से बनता है। या तो हमारा यहाँ से बनेगा मॉडरेट से या रिस्की से। रिस्की ऑलरेडी क्या है यहाँ पर? रिस्की देखेंगे यहाँ पर क्या ब्रेकडाउन है, रिस्की वाली वैल्यू को ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है। अब या तो मॉडरेट पर आए तो मॉडरेट से जाएगा। मैक्स पेन भी इसने आपको बता दिया, अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो 7761 नीचे कहीं पे जाके आपका एसएल होने वाला है। आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो ऊपर कहीं पे होने वाला है, कहाँ है 8048 पे, लगभग यहाँ कहीं पे जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मॉडरेट के पास आने के बाद मार्केट में है
कंडीशंस ऊपर जाने की बात कर रहा था, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि कितना ईज़ी हो गया है कि आप खाली ये देखने के बाद कि मार्केट की अभी प्रेज़ेंट जो सिनेरियो वो क्या है, मार्केट प्राइस कहाँ पर चल रहा है। पहले ये सब होता था, अब आप सीधा देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर है, सपोर्ट के पास आएगा तो मैं कॉल बाय कर लूँगा। क्योंकि ये अभी बुल रन में है तो मैं सिर्फ़ कॉल ही बाय कर सकता हूँ, पुट के बारे में तो मैं सोचूँगा ही नहीं। और पहले क्या होता था कि हम लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते थे, बुल रन में हैं, तो मुझे कॉल बाय करनी कहाँ से है? और थोड़े-से भी अगर किसी को एलटीपी कैलकुलेटर के अलावा कुछ और पुराना पढ़ा हुआ है तो वो इन कैंडल के बेसिस पे अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मार्केट में तो रेड कैंडल शुरू हो गई है तो मैं थोड़ा-सा पुट का ट्रेड ले लेता हूँ। जबकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है, अगर ये बुल रन में है तो पुट का ट्रेड हमें लेना ही नहीं है। ठीक है? जो भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि पुराने वाले एलटीपी कैलकुलेटर और नए वाले में आपको क्या फीचर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं? या किस फीचर्स पे आपको वीडियो चाहिए, किस फीचर्स में कुछ कन्फ्यूज़न है, तो मैं उस पे आपके लिए नई वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपने जाना होगा कि स्टॉक्स में हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और कितना ईज़ी हो गया है एलटीपी कैलकुलेटर में एआई वर्ज़न के आने से कि अब वो सारी की सारी मैनुअल कैलकुलेशन हमें भूल जानी होती हैं। सिर्फ़ हमें एक सिंगल चार्ट पे सारी वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं। वहीं से हम ये देख सकते हैं कि कौन-सा स्टॉक अपने बॉटम पर है, जहाँ से कि हम बाइंग कर सकते हैं। अगर हम बाइंग करते हैं तो हमारा उसमें टारगेट क्या होने वाला है, स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई भी स्टॉक अपने टॉप पर है तो वहाँ से हमें किस तरीके से सेलिंग करनी है और कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है, कहाँ पे हमारा टारगेट होने वाला है। ये बहुत ही ईज़ी कांसेप्ट है। अगर कोई पुराने समय से भी एलटीपी से नहीं जुड़ा हुआ है, हाल-फिलहाल में उसने एलटीपी को देखा है और वो 2-3 दिन इसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, 2-3 दिन इसको थॉरोली देखता है, तो वो बहुत ईज़िली ट्रेड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। और सबसे ईज़ी वे यही होता है कि आप पहले जो भी नए फीचर मार्केट में आए हैं, आप उसको देखिए, आप अपने पेपर ट्रेड में उसको कॉन्संट्रेट करके देखिए, आपको पेपर ट्रेड में उसका कैसे रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप उस सिस्टम के साथ कंफर्टेबल हैं, तो तब जाके आप उसको रियल ट्रेडिंग में ला सकते हैं। तो बस आज की वीडियो मैं इतना ही रखना चाहूँगा और वीडियो के अंत में बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप अपना सपोर्ट कीजिएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर सकते हैं ताकि इस तरह की आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलता रहे।